सारे विपक्ष को पता था कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से ही माहौल बनाना शुरू किया। बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो, शहीद आजम की फोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है, सारे इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो स्कूल्स का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले आएंगे। और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट एकदम से निर्देश है कि किसी, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, उसको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। सारे विपक्ष को पता था कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से ही माहौल बनाना शुरू किया। और वो बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो, शहीद आजम की फोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है। और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी, सारी बातें आपके सामने आएंगी। शीश महल भी सर सामने आने वाला है। शीश महल भी सामने आने वाला है। देखिए, सारे इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो स्कूल्स का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले आएंगे। हॉस्पिटल का घोटाला था, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला था। तो मैं आशा करता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए। बाकी विधानसभा 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई, क्या कुछ खास इन दिनों में देखेंगे? देखिए, अभी क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आई है, सभी जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो इसके ऊपर में चर्चा करना चाहते हैं, तो इसके लिए अध्यक्ष ने अनुमति दी है। और उसके बाद में जो हमारे एलजी साहब का भी भाषण हुआ, उसके ऊपर में भी चर्चा होगी, तो उसके लिए अनुमति मिली है। तो ये अच्छी चर्चा हो और ये दिल्ली के लिए एक अच्छे, हम इसको अच्छे माहौल में लेकर जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। एसआईटी का गठन किया गया तभी ये हो पाया। आप देखिए, जब मोदी जी की सरकार आई, केस खुले दोबारा, वरना काफी लटकाने का काम कांग्रेस के समय हुआ था, चूंकि जो सज्जन कुमार को सजा हुई या फिर आगे। देखिए, हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ना किसी को बख्शा जाएगा, ना किसी को छोड़ा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई जो है भ्रष्टाचार किया है, उसको भी सजा मिलेगी। अगर उसने कोई घोर अपराध किया है, उसको भी सजा मिलेगी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट एकदम से निर्देश है कि किसी, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, उसको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। और उस अनुच्छेद के अनुसार सरकार को यह रिपोर्ट एलजी के पास समय रहते भेजनी थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा। ये हाई कोर्ट ने, ये जब आप लोग चर्चा में भाग लें तो आपको तथ्य आपके समक्ष होने चाहिए। पैरा 45, even thereafter the respondent government of Delhi did not act with alacrity in the matter. इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने मामले में तत्परता से काम नहीं लिया। कोर्ट में आने के बाद भी सरकार अड़ी रही रिपोर्ट को अपने पास दबा के रखने में। 46, ये हाई कोर्ट की टिप्पणियां पढ़ रहा हूं, जो किस प्रकार से संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन हुआ है, किस तरह से रिपोर्ट को छुपाया गया है। 46, it is quite evident there has been an inordinate delay on the part of the respondent government of Delhi in taking requisite steps for laying the CAG reports before the Legislative Assembly. The sequence of events and the timeliness reveal a disdainful disregard by the government of Delhi of its constitutional obligation. यह बिल्कुल स्पष्ट है, हाईकोर्ट कहता है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिवादियों
दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा के समक्ष सीएजी रिपोर्ट रखने के लिए अपेक्षित कदम उठाने में अत्यधिक देरी की गई। घटनाओं का क्रम और समयबद्धता प्रतिवादियों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति तिरस्कारपूर्ण उपेक्षा को दर्शाते हैं। अर्थात दिल्ली सरकार ने संवैधानिक दायित्वों का तिरस्कार किया, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी में कहा गया रिपोर्ट को पेश न करके। ये माननीय These are the words of the Honorable High Court. These are very critical and strong observations. In para 49, the Honorable Court has said, it is directed that once the Legislative Assembly is constituted and summoned, pursuant to the upcoming elections, requisite steps shall be taken by the respondent, Government of Delhi, inter alia under Rule 24, 27 and 289 of the Rules of Procedure for the purpose of laying the CAG reports as expeditiously as possible. यह माननीय उच्च न्यायालय के शब्द है। यह बहुत ही गंभीर और कड़ी टिप्पणी है। इसके अलावा पैरा 49 में माननीय न्यायालय ने कहा है, यह निर्देश दिया जाता है कि आगामी चुनावों के बाद जैसे ही विधानसभा का गठन होता है और सदन को आहूत किया जाता है, दिल्ली सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ साथ प्रक्रिया नियमों के नियम 24, 27 और 289 के तहत सीएजी रिपोर्ट को यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। अतः यह बहुत ही खुशी की बात है कि नई सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दिल्ली की जनता के प्रति पहले ही सत्र में पहले ही दिन आज सीएजी रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सीएजी रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों और सार्थक सकारात्मक विचार विमर्श करेंगे। आज हम एक रिपोर्ट ला रहे हैं, उसका कारण ये है कि ये वॉल्यूमिनस है, बहुत बड़ा, चूंकि ये पिछले कई वर्षों का बैकलॉग है और हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के सामने सब चीजें बहुत स्पष्ट रूप से आए। इसलिए आज एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है और इसी तरह से आने वाले दिनों में दूसरी रिपोर्ट लाई जाएगी। मैं चाहता हूं इस रिपोर्ट पर सदन में कुछ सदस्य जिनके मेरे पास नाम आए हैं वो पूरी तरह आतुर हैं कि हम इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं सीएजी रिपोर्ट के बारे में। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आज यहां पर ले हो गई है, इसलिए मैं इस चर्चा को ऑन करता हूं। और क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर मामला है, सीएजी की रिपोर्ट को दबाना एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है मेरी नजर में। तो इस पर सभी सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। जितने सदस्य मौजूद हैं सभी की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है।